मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे संपूर्ण वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। इसलिए दोस्तों, आप हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के हमें आप प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बना के रखेगी। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो दोस्तों, पूरे महीने का खर्चा 1 रुपये आएगा, पूरे महीने का खर्चा। और इस 1 रुपये के खर्चे से दोस्तों आपका शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों, कौन से आयुर्वेद की चीज है जिसे हमें प्रयोग करना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कौन वो 5 खतरनाक बीमारी है यानी कि बड़ी बीमारी है जिसे यह 1 रुपये की चीज जड़ से खत्म कर देगा, उसकी आपके सामने पूरी संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। और दोस्तों, स्वस्थ रहने के कुछ सीक्रेट नियम आपसे शेयर करेंगे वीडियो के अंत में, इसलिए हमारे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिए। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, पहला चीज है आपको जो यूज करना है वो है चूना। चूने को कैसे यूज करना है, यही चूना जो आप पान में खाते हैं, ये दोस्तों चूना बहुत ही शक्तिशाली है। चूने में क्या पाया जाता है, यानी चूना जिसे हम लाइम, इसमें पाया जाता है एक कैल्शियम युक्त अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको किसके साथ प्रयोग करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों, इस संतरे के रस के साथ प्रयोग करना है। अब हम जान लेते हैं संतरे के रस में क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हम जान गए इन दोनों चीजों में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों, अब चलिए हम इसके फायदे के बारे में जान ले। अगर हम दोस्तों चूने के फायदे और संतरे रस के बाद फायदे की बात करें दोस्तों, ये हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका निवारण करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे दोस्तों, अगर आपको गठिया, बाई, बतास, साधिकिया की शिकायत है तो दोस्तों चूने और संतरे का सेवन करिए। ये दोस्तों आपको 3 महीने के अंदर जड़ से खत्म, आराम तो आपको 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये पुरानी से पुराने गठिया, बाई, बतास, जोड़ों के दर्द को दूर कर देगा। कैसे लेना है वो हम बताते हैं। दूसरी चीज इसका जो बड़ा फायदा है वो है दोस्तों, जैसे जो गर्भावस्था में, अगर हम गर्भावस्था में चूने और संतरे का सेवन करते हैं तो दोस्तों जो गर्भावस्था में पल रहा बच्चा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा, जब वो अपने जिंदगी में बहुत कम बीमार पड़ेगा। और गर्भावस्था के दौरान तो कभी भी एनीमिया की शिकायत नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी शरीर में, और ना तो शरीर में कभी कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होगी। ये महत्वपूर्ण इसका फायदा है। और अगला जो फायदा है दोस्तों, अगर आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो दोस्तों यह उसके लिए रामबाण उपाय है। इसके लिए रामबाण उपाय, अगर इसका सेवन करते हैं तो हमेशा शरीर हष्ट पुष्ट होगा। वैसे दोस्तों कुछ हमारे शरीर में और बीमारियां होती, जैसे शरीर में खून की कमी हो गई है, कभी खून की कमी नहीं होगी। और औरतों में एक लिकोरिया होता है, लिकोरिया रोग को जड़ से ठीक कर देगा। ये तो बड़े बड़े फायदे हैं। ऊपर से दोस्तों
ऊपर से दोस्तों जो लिकोरिया है, लिकोरिया को जड़ से ठीक कर देगा। और कभी कभी आपको देखते होंगे आपके कमर में दर्द रहता है, तो कमर में क्यों दर्द रहता है? कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उसकी भी वह पूर्ति कर देगा। और मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है उसका निवारण कर देगा, दांतों को मजबूत बना देगा। ये तो बड़े फायदे हो गए दोस्तों। अब चलते हैं छोटे मोटे और क्या फायदे हैं। जैसे ये हृदय को स्वस्थ रखता है, और दोस्तों हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, डायबिटीज रोग से भी बचाता है, पाचन तंत्र को हमारे मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोग रखता है, वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, कोलन कैंसर से बचाता है, खून की कमी को दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा के डार्क स्पॉट को दूर करता है, मुहासों को दूर करता है, बालों को टूटने व बालों को सफेद होने से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, शरीर की नसों की समस्या को दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है इसे हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको लेना है संतरे का रस 1 गिलास। जैसे दोस्तों संतरे के रस की कीमत की बात करें दोस्तों, इस समय संतरा बहुत आता है। अब अगर आप संतरे वाले गांव से तो वहां पे तो आपको मिल रहा होगा। इस समय दोस्तों मार्केट में 20-25 रुपए में संतरा आराम से मिल जाता है, और आपके 1 गिलास की कीमत मात्र 5 रुपए। तो आपको लेना है संतरे का रस 1 गिलास, और उसी में यही खाने वाला चूना जो पान में खाया जाता है। दोस्तों जो लोग पान में चूना खाते हैं, चूना वो जान लीजिए बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, उन्हें कभी पैरालाइसिस नहीं होता, उन्हें कभी उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होती, और उन्हें दोस्तों बहुत ऐसी बीमारी हैं जिससे वो बचे रहते हैं। उनको देखिए उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, उन्हें मुहासे वहासे बहुत कम होते हैं। तो पान और चूना तो फायदेमंद है जो चूना खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कत्था सुपारी सुरती वो नुकसानदेह है। सिर्फ उसमें उनको फायदा क्या करता है? सिर्फ चूना। तो दोस्तों चूना हमें जरूर खाना चाहिए, यही पान में खाने वाला चूना। अब हमें कितना लेना है? 1 गिलास आपको संतरे का रस लेना है, और दोस्तों उसी में 1 ग्राम चूना। 1 ग्राम चूना का मतलब 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर आपको चूने को उसी संतरे के रस में मिला करके अब इसी जूस को पीना है। इस जूस को कब पीना है? इस जूस को दोस्तों आपको शाम को 5 से 6 बजे पीना है। अब आप कहेंगे शाम को 5 से 6 बजे ही क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जठर बहुत तेज होता है, उस समय हमें भूख बहुत बढ़िया लगती है, तो हमें शाम को 5 से 6 बजे इस जूस को पीना चाहिए। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट दोस्तों 21 दिन में आपको मिल जाएगा। 21 दिन कम से कम इसका सेवन करिए, और 3 महीना ज्यादा से ज्यादा। 3 महीना सेवन करने के बाद आप 15-20 दिन बैक कर दीजिए, यानी कि रोक दीजिए। उसके बाद फिर आप 3 महीना कंटिन्यू कर दीजिए। इसको आप हमेशा ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसे आप लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। बस उन आदमी को नहीं लेना है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, या जिसको पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, या जिसको कभी पथरी के लक्षण नजर आए हो। तो पथरी वाले लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। जिसको पथरी की शिकायत है उसे चूना नहीं खाना चाहिए, चूना कैल्शियम है, और पथरी वाले को कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, उनके शरीर में वैसे भी कैल्शियम ज्यादा बनता है। तो दोस्तों आप समझ गए किसे खाना है किसे नहीं खाना है। तो दोस्तों ये बहुत सेफ और बहुत अच्छा, बहुत सस्ता फार्मूला है। इस फार्मूले को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ निरोग हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसे दोस्तों हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। जब दोस्तों हमारे शरीर में वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं,
पित्त रोग बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी, यानी 100% हम बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। आपके शरीर का 3 दोष ना बढ़े, इसके लिए दोस्तों आप वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप दोस्तों देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आपको कुछ प्रकृति नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये आपका शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति नियमों का खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने और जागने के नियम, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है, उसको देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आपको 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकालिए। जिसने भी ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकाल लिया उसका शरीर पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। ये 2 घंटे का समय कौन से? सुबह 5 बजे से 7 बजे। आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए, फिर फ्रेश हो जाइए, आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। डेली कम से कम आपको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना ही करना है। उम्र आपकी चाहे जो हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80, जो भी हो, आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से आप तेज चलिए, दौड़ लगाइए उसे, और हो सके तो आप नंगे पांव जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब आपका जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों 2 योगा जरूर करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। और जब ये सारी योगा करके निमकेंगे तो लास्ट में आपको दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकाल रहे हैं तो दोस्तों पूरे भविष्य में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।